जो भाजपा ने जो छोटी हरकतें की हैं, इस नगर परिषद जैसे चुनाव में भी मंत्री, भारत सरकार के मंत्री वोट मांग रहे हैं। लोगों की दुआओं से बड़ा, लोगों के सहयोग से बड़ा कोई चुनावी मंत्र नहीं होता। हमने अपनी आंखों से देखा है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, अधिकारियों को साथ लेकर के जबरन वोट डलाने का काम कर रहे थे। केवल के अंदर गुंडे और बदमाशों का हमने इलाज किया। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो आप देख रहे हैं वैभव क्रांति न्यूज, इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर उसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और उसके बाद एक कमेंट करते हुए शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। निकाय चुनावों का आज मतदान पूर्ण हो चुका है। जेसीबी स्कूल में पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल अपने प्रत्याशी वीर कुमार वाल्मीकि के साथ मौजूद हैं। सवाल करेंगे उनसे कि मतदान कैसा रहा। दलाल साहब, मतदान कितने प्रतिशत रहा आज? तो 60% से ज्यादा मतदान लोग कह रहे हैं कि हुआ है। अच्छा, 60% में आपका रिक्शा चला है? ये जो रिक्शा लोगों के सामने जो चुनाव चिन्ह बताया गया और हमारी जो पंचायती उम्मीदवार के तौर पर भाई वीर कुमार वाल्मीकि को जो लोगों ने खड़ा किया, छत्तीस बिरादरी के लोगों ने, और हमारे एक एक कार्यकर्ता ने, साथी ने, पंचायत के सभी माननीय सदस्यों ने इतना खूबसूरती से ये चुनाव लड़ा है कि मैंने इतने चुनाव लड़े हैं। इतना बढ़िया तरीके से संगठित सभी बिरादरी, सभी समाज, और उन्होंने ना खाने की चिंता की, ना साधनों की चिंता की, और मिलकर के शहर के लोगों का उन्होंने सहयोग मांगा। और हमें बेहद खुशी है कि समस्त नगरवासियों ने, जो गांवों में बसे हुए लोग हैं, उन्होंने भी भाजपा के पिछले नगर परिषद के भ्रष्टाचार को देखते हुए, उनकी गैर जिम्मेवारी को देखते हुए, और जो हमारा जो इस पलवल के इलाके में हमारा काम करने का तरीका रहा है, हमने जो इलाके का हमेशा कद बढ़ाने की कोशिश की है, सभी समुदाय हैं, सबको साथ लेकर के, भले लोगों को साथ लेकर के हमने राजनीति की है। तो हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस नगर परिषद के गांव शहर से हमें इतना बड़ा समर्थन मिलेगा। वोटों को कटवाने में, जहां हमारे जो वोट ज़्यादा मिल सकते थे, उन वोटों को पता नहीं कहां उनका नाम डाल दिया। और हमने अपनी आंखों से देखा है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, अधिकारियों को साथ लेकर के जबरन वोट डलाने का काम कर रहे थे। वो चाहते थे कि किसी तरीके से इस चुनाव में झगड़ा हो, फिसाद हो, लेकिन हमें सारे चुनाव के ऊपर हमारी निगरानी थी। हमें पता था कि भाजपा की इन बदतमीजियों को हमें नज़रअंदाज करना है, और लोगों की दुआओं से बड़ा, लोगों के सहयोग से बड़ा कोई चुनावी मंत्र नहीं होता। और भाई वीर कुमार वाल्मीकि के ऊपर परमात्मा की कृपा थी, शहर के लोगों का असीम भरोसा था, विश्वास था। हमारी पंचायत के सभी माननीय सदस्य और हमारे सभी कार्यकर्ताओं का एक बहुत ही निष्ठापूर्ण उनका जो इसमें कर्म रहा है, जो उन्होंने मेहनत की है दिन और रात एक करके। तो मुझे लगता है कि भगवान हमारी सबकी लाज रखेगा। आपने कहा बीजेपी पर निगरानी थी पूरे चुनाव के अंदर आपकी, लेकिन आपके अपने बूथों पर निगरानी नहीं थी। कई बूथ आपके एजेंट भी नहीं थे वहां पर। हाँ, एक दो बूथ का क्योंकि नए बूथ बने हैं, वहाँ ये शिकायत आई थी, लेकिन हमने बाद में वहाँ अपने जो साथी थे उनको वहाँ भेजा। और सबसे हमारे लिए सम्मान की बात ये है कि जहाँ हमारे बूथ का एजेंट भी नहीं था, वहाँ शहर के लोगों ने हमें वहाँ भी बहुत ज़्यादा वोट दिया है, बहुत आशीर्वाद दिया है। बिना एजेंट के शहर के लोगों का हमें वोट मिलना, तो हम इसी में अपनी जीत मान करके चल रहे हैं कि जब हमें हमारे एजेंटों के बिना भी शहर के लोगों ने, इस गरीब कैंडिडेट को पैसा दिया, इस इलाके के लोगों ने इस गरीब कैंडिडेट को जिताने के लिए सभी समुदायों ने अपना हर तरीके से सहयोग किया। तो ये सारी जो एक तपस्या जो इस चुनाव के दौरान हमारे कार्यकर्ताओं ने की है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि नगर परिषद पलवल के ऊपर जो ग्रहण लगा हुआ था, वो ग्रहण अब समाप्त होगा
और भाई वीर कुमार वाल्मीकि को अगर लोगों ने आशीर्वाद दिया है और ये विजयी होंगे तो इस नगर परिषद के सारे वार्डों को उनका समुचित विकास करने के लिए उनको सबको जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए बिना किसी भेदभाव के, ना किसी दल ना राजनीतिक माहौल बनाए, जो एक स्वशासन का नियम है, ये नगर परिषद को एक परिवार के तौर पर सभी पार्षदों को साथ लेकर के और एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगे। सफाई, पानी, सीवर, पार्क, लाइब्रेरी, ये सीसीटीवी कैमरा जो शहर में होने चाहिए, जगह जगह बहन बेटियों के लिए लूटने के डर से बड़ा खराब माहौल बना हुआ है। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और हम उम्मीद करते हैं और हमारी पंचायत का ऐलान है, नगर परिषद के सहयोग में चुनाव तक ही नहीं, अगर आगे भी नगर परिषद हमारी पंचायत से कोई सहयोग मांगेगी तो हम बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से और नगर परिषद के लोगों का सहयोग करेंगे, पार्षदों का सहयोग करेंगे, चेयरमैन का सहयोग करेंगे। और ये जो पलवल के अंदर जो एक अविश्वास बना, जिस नगर परिषद के अध्यक्ष चौधरी कल्याण सिंह जैसे बहुत बड़े नेता रहे, जिस नगर परिषद के अध्यक्ष रामचंद्र डाबर रईस रहे, जहाँ बालक राम जैसे गरीब आदमी होते हुए ईमानदार लोग वहाँ रहे, जहाँ केशव देव मुंजाल, भाई अनिल गोयल, ऐसे लोगों ने जहाँ इस नगर परिषद का मान बढ़ाया, लोगों का भरोसा जीता, अब भाई वीर वाल्मीकि इन सब के कदमों पर चल करके इस भ्रष्टाचार के धब्बों को मिटाने का काम करेंगे और इस पलवल के समुचित विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और जो भाजपा ने जो छोटी हरकतें की हैं, इस नगर परिषद जैसे चुनाव में भी मंत्री, भारत सरकार के मंत्री वोट मांग रहे हैं, इस नगर परिषद के चुनाव में हरियाणा सरकार के मंत्री और हरियाणा सरकार के विधायक वोट मांग रहे हैं, और चुनाव वाले दिन भी इस इलाके के जो गुंडे बदमाश हैं, जो बाहुबली अपने आप में बनते हैं, वो लोगों को डराते हुए घूम रहे हैं। प्रशासन ने, पुलिस ने भाजपा के इशारों पर जगह जगह बूथों के ऊपर डर बनाने का काम किया, लोगों के वोट जबरन डालने का काम किया। लेकिन हमने सब बातों को नज़रअंदाज करके परमात्मा पर और इस इलाके की छत्तीस बिरादरी पर भरोसा किया और हमें विश्वास है कि इस चुनाव में निश्चित तौर पर भाई वीर वाल्मीकि की जीत होगी और इस शहर के लोगों की जीत होगी और एक अच्छा उज्जवल भविष्य पलवल शहर का बनाने का प्रयास आने वाले दिनों में किया जाएगा। आप दावा कर रहे हैं वीर कुमार वाल्मीकि चेयरमैन होंगे। हमने आज बीजेपी के नेताओं से बात की थी, उनका तो ये दावा है कि करण सिंह दलाल ने अपने शासनकाल में पलवल का विकास नहीं किया, इसलिए उनका रिक्शा पंचर हो जाएगा। पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल से बात हुई है और नेताओं से बात हुई है, हाथ की घड़ी रुक गई है क्योंकि धीरज में दम नहीं था, बीजेपी के नेताओं का कहना है। आम आदमी पार्टी की झाड़ू बिखर गई है। साफ तौर पर उन्होंने ऐलान किया कि 22 तारीख को डॉक्टर यशपाल होंगे और चौथी सरकार जो होगी नगर परिषद में भाजपा की होगी। नहीं, उनकी तो पहले भी सरकार रह चुकी है, कोई पहली दफा वो ऐसा दावा थोड़ी कर रहे हैं। उनकी तो रह चुकी है, लेकिन उन्होंने लोगों का विकास ना करके इस पलवल की नगर परिषद में भ्रष्टाचार किया। और जैसे ही ये चुनाव संपन्न होता है, चुनाव संपन्न होते ही जो भ्रष्टाचार इसमें सीवर पानी के नाम पर, जो भ्रष्टाचार सफाई के नाम पर, जो भ्रष्टाचार यहाँ वाहनों को खरीदने के नाम पर, जो भ्रष्टाचार कूड़ा करकट बेचने के नाम पर, पानी के छिड़काव का, जो यहाँ स्ट्रीट लाइट की खरीदों में, जो यहाँ झूठे आईडी बनाने के जो यहाँ कांड हुए हैं, इतने बड़े बड़े कांड हैं कि उन सबको उजागर करेंगे और भाजपा का जो असली घिनौना चेहरा है, उस घिनौने चेहरे को जाहिर करेंगे। रहा सवाल जो आज इस नगर के लोगों ने जो हमसे कभी नाराज भी हो गए थे, आज वो फिर से हमारे साथ आए हैं, तो इनकी काली करतूतों की वजह से ही लोगों ने अब फिर से हमारा साथ देने का फैसला किया है। हमारे विश्वास पर लोगों ने फिर से उन्होंने अपना आशीर्वाद की मोहर लगाई है और हमारे कामों को सही माना है। रहा सवाल कामों का, तो ये तो इस इलाके का बच्चा बच्चा जानता है कि हमने और हमारे साथियों ने इस पलवल के उज्जवल भविष्य के लिए कितना संघर्ष किया और पलवल का नाम इस हरियाणा में ही नहीं देश में रोशन किया। पलवल की एक हैसियत हमारे और हमारे साथियों ने बनाई। पलवल के अंदर सरकारी भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम हमने लगाई। पलवल के अंदर गुंडे और बदमाशों का
हमने इलाज किया। तो वही मुहिम फिर से जारी रहेगी। पलवल के ऊपर आंच नहीं आने देंगे, ये हमारी पंचायत के सभी सदस्यों का फैसला है। ये जो चेयरमैन का चुनाव है, अगर आपके वाल्मीकि जीतते हैं वीर कुमार, तो 2024 के चुनाव के लिए बंद पड़ी ताला है जो, उसकी चाबी का खुल जाएगा, लॉक खुल जाएगा? नहीं, हमने लोगों से ये कहा जब विधानसभा का चुनाव आएगा, लोकसभा का जो चुनाव आएगा, लोगों की मर्जी, वोट देना दे। आज तो ये पलवल नगर परिषद के भाग्य के साथ जो भाजपा ने गंदा घिनौना खिलवाड़ किया है, हमारा ये चुनाव लड़ना आने वाले समय में विधानसभा या लोकसभा से हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। केवल और केवल मैं तो इसमें हिस्सा भी नहीं लेना चाहता था। हमारी पंचायत ने हमें विवश किया कि भाई नगर परिषद में फैले भ्रष्टाचार को रोकना होगा, हमें लोगों तक ये इनके भ्रष्टाचार को और इनकी करतूतों को लोगों तक ले जा करके बताना होगा। तो ये जो चुनाव है, ये एक परिवार का चुनाव है, हम इसे एक परिवार मानते हैं नगर परिषद को। चेयरमैन अगर आपका होगा, सरकार बीजेपी की है, अगर टकराव होगा तो कैसे आप मैनेज करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे? नहीं, टकराव की जो स्थिति है हम आने ही नहीं देंगे। हम इसमें, जब हमने पहले ही कहा है कि ये नगर परिषद कोई राजनीति का गढ़ नहीं है। नहीं, जो ग्रांट आया करती है सरकार की तरफ, सरकार के हाथ में होता है, सरकार अगर नहीं भेजेगी ग्रांट तो फिर कैसे मैनेज करोगे आप? नहीं, वो जो ग्रांट हैं उनको ये रोक नहीं सकते। पहली बात तो जो 200 करोड़ ये डकारे बैठे हैं, पहले तो इनसे 200 करोड़ वसूल करना है। जो पानी सीवर का 200 करोड़ का जो धन इन्होंने डकार दिया, फिर जो सफाई के नाम पर 50 करोड़ को खाए बैठे हैं, तो वो पैसा भी तो निकालना है। और हम ये नहीं कि राजनीतिक तौर पर इनको दोषारोपण करने के लिए कह रहे हैं। हम शहर के मौजूद लोगों की एक समिति बनाएंगे और हम उसमें शिक्षाविद, रिटायर्ड कर्मचारी, वकील और जो अच्छे भले लोग हैं उनकी एक कमेटी बना करके जो धांधलियां हैं नगर परिषद के अंदर हम उनके सामने रखेंगे, वो देख लें। अगर उनमें कोई दम है तो हम भाजपा के नेताओं से हम मिलेंगे कि भाई ये बेईमानी सामने है तो इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। बात करेंगे वीर कुमार वाल्मीकि से, जो प्रत्याशी रहे हैं, आज शाम को मौजूद है हमारे साथ। वीर कुमार जी, क्या है और फतेह करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, जो जनता का फैसला है वो बिल्कुल मेरे हक में है। और आपने भी अपनी सर्वे करी है, नगर परिषद क्षेत्र की जो पूरी जनता मेरे से प्रेम करती है और वो प्रेम जाहिर कर दिया। गले में से आवाज क्यों नहीं निकल रही आप? गला मेरा बैठा हुआ, थोड़ा सा मीठा जो ठंडा वो खाना पीने से, इस वजह से परेशानी हो रही है। बात तो अब नहीं पूछेंगे क्या करेंगे, क्योंकि पहले पूछ चुके हैं। राजेश्वर जी, आप जो कमेटी 31 सदस्यीय कमेटी है, वो बढ़ गई थी कमेटी आपके, आप फिर भी 31 सदस्यीय कमेटी बता रहे हैं। देखिए, 31 सदस्यीय कमेटी ने वीर कुमार वाल्मीकि जी को नॉमिनेट किया और उसी के मद्देनजर दलाल साहब पर भी हमने दबाव बनाया और उसमें 31 सदस्यीय समिति ने ये बाद में फैसले किए कि और समितियां बनानी चाहिए और उसमें हमने 101 सदस्यीय समिति बना दी थी। तो उसमें सदस्य बढ़ाए गए, हमने जोड़ा, तोड़ा नहीं। हमारे जो दलाल साहब हैं वो जोड़ने की राजनीति करते हैं, तोड़ने की राजनीति नहीं करते। आखिरी सवाल है, फट्टे चक रहे हो? है और चक देंगे आगे भी। तो ये थे हमारे बीच में पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल और वीर कुमार वाल्मीकि, जो प्रत्याशी हैं। जीत का दावा किया है 22 तारीख को, जब काउंटिंग होगी, शाम को जब परिणाम आएगा, वीर कुमार वाल्मीकि के हक में चुनाव परिणाम आएगा। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने पलवल की जनता का धन्यवाद भी किया है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बहुमत से उन्हें अपना समर्थन दिया है और एक विश्वास कायम किया है नगर के विकास के लिए। जेसीबी स्कूल से सतीश भूटानी मेरा आपसे अनुरोध है, नीचे जो आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दे दीजिए। खास तौर से दलाल समर्थकों के से कहना चाहूँगा कि आप इसको लिंक को शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।